वही कतर है जिसने एम.एफ. हुसैन को पनाह दिया था, एम.एफ. हुसैन जिसने माता सीता का, माँ दुर्गा का नग्न तस्वीर बनाई थी, उस एम.एफ. हुसैन को कतर ने सिटीजनशिप दिया था और आज वो नुपुर शर्मा के बयान पे भारत को ज्ञान दे रहा है। कतर ने वहाँ पे रहने वाले भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी कतर के सामान का बहिष्कार करिए, कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से, क्योंकि जैसे को तैसा का जवाब दिया जाना जरूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हर हर महादेव साथियों। इन महाशय की हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर इनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता होगा, क्योंकि 20 रुपए का ही डलवाते होंगे, महंगा इतना है, तो ये गाड़ी की टंकी में फूंक मारकर अपनी मोटरसाइकिल को घर पर लाते होंगे। लेकिन बाइकआउट किसको कर रहे हैं? कतर एयरलाइंस को। और बाइकआउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कतर ने बहुत सारे भारतीय प्रोडक्ट का बाइकआउट किया है। कतर के बहुत सारे सुपर स्टोर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। जो लोग शायद इस बात से खुश हो रहे हैं, जिनको खुशी महसूस हो रही है, आपको बता दें, इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि भारत को नुकसान हो रहा है। हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बीजेपी के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। 5 बातें आप लोगों को बताऊंगा। ये 5 वजहें ऐसी हैं जिन वजहों से खाड़ी देशों की नाराजगी हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर कह रहे हैं कि इससे नुकसान खाड़ी के देशों का ही है, इनसे तेल लेना बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे भाई, इतना आसान नहीं है। देखिए, पहला नंबर तेल से ही शुरू कर लेते हैं। खाड़ी देशों के तेल और गैस पर हमारा भारत बहुत ज्यादा निर्भर है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इसी साल मार्च में कहा था कि भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है। 5 मिलियन बैरल, और एक बैरल में होते हैं 159 लीटर, तो आप गुणा कर लेना। 5 मिलियन बैरल एक दिन में तेल उठता है, जिसमें से 60% जो तेल है वो गल्फ देशों से आता है। तो सोचिए हमारा देश कितना ज्यादा निर्भर है खाड़ी के देशों के तेल पर। अब अगर हम इसका बॉयकॉट कर देते हैं तो हमारे देश के अंदर तेल की किल्लत देखने को मिल सकती है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हम तेल का बॉयकॉट नहीं कर सकते, हमें तेल लेना ही लेना है इन खाड़ी देशों से। दूसरा नंबर आता है भारतीय मजदूरों का, जो गल्फ के अंदर काम कर रहे हैं। गल्फ के सिर्फ 9 देशों में ही हमारे देश के तकरीबन 90 लाख लोग काम करते हैं। बाकी और देशों में तो हैं थोड़े थोड़े, लेकिन सिर्फ 9 देशों में ही 90 लाख हैं, जिसमें से सऊदी अरब में 35 लाख और यूएई में 30 लाख लोग काम करते हैं। सऊदी अरब में तो हमारे देश के बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक चल रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा वहां पर, क्योंकि जब इंडियन प्रोडक्ट का बहिष्कार होगा सऊदी अरब में तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए कौन से देश में कितने भारतीय रहते हैं, ये पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप यहां से पढ़ लेना, एक एक करके बताऊं। सबसे ज्यादा यूएई और सऊदी अरब में ही है। तीसरा नंबर आता है विदेशी पैसे का। हमारे देश के अंदर जो विदेशी पैसा आता है वो सबसे ज्यादा गल्फ से ही आता है। ये देखिए आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। कोरोना काल से पहले 2019-20 में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए, बल्कि इससे भी ज्यादा पैसा भेजा था। कितना? 6.38 लाख करोड़। सोचिए जब विदेशी पैसा इतना बड़ा हमारे देश के अंदर आएगा तो हमारे देश में कितनी ज्यादा तरक्की होगी। चौथा नंबर आता है गल्फ देशों से हमारे देश का व्यापार। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। 2020 और 21 में यूएई के बीच, भारत और यूएई के बीच तकरीबन 5.66 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ था। इसमें भारत ने यूएई को 2.20 लाख करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड है। जरा सोचिएगा कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है इन गल्फ कंट्रियों से हमारे देश का। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो इसमें नुकसान हमारा भी होगा। ये वो 5 बड़े नुकसान मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो हमारे देश को हो सकते हैं गल्फ कंट्रियों की नाराजगी से। बाकी 5वां नंबर जो है वो गल्फ देशों से भारत का कल्चरल और हिस्टोरिकल जुड़ाव भी है। आप चाहे तो पूरी बात पढ़ सकते हैं। तो हमारे देश को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका असर काफी ज्यादा पड़ेगा क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं गल्फ कंट्री से। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को शायद ये लग रहा है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, इसीलिए तो बीजेपी थोड़ा बहुत झुकी भी है, वरना इतना आसान काम नहीं है बीजेपी इस तरीके से झुक जाती है। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मोदी जी को शायद ये लग रहा है, इसीलिए बीजेपी इस तरीके से झुकी है। लेकिन शायद बॉयकॉट करने वालों को लग रहा है कि तेल मत लो, ये मत करो, वो मत करो, तो शायद आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो इससे बेहतर यही होगा कि हम अपने देश में सब कुछ अच्छा रखें ताकि हमारे संबंध किसी से कोई खराब ना हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।